कनाडा का ये एक प्रोविंस ओंटारियो अराउंड 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन आज कनाडा जैसा अजीम मुल्क नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? सियाने कहते हैं कि ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। किसी भी फैसले से पहले एक ग्राउंड रियलिटी चेक जरूर कीजिए। 10 सालों में कनाडा में होमलेस लोगों की तादाद डबल हो गई है। फिर हाई टैक्स रेट, खाने पीने और ट्रैवल के खर्चे, आप इतना रेंट या मॉर्गेज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? और कोविड ने भी इनके मामला जो थे वो ज़्यादा हिला कर रख दिए। और अब थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं वायलेंस की। मतलब ये वही सिस्टम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग यहाँ से जाते हैं कि हमें सेफ लाइफ चाहिए। तो कनाडा में क्या ऐसा हो रहा है? क्या वहाँ पे लाइफ बिल्कुल सेफ है? हाँ जी दोस्तों, परेशान हैं? पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, हालात ख़राब हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, यहाँ से निकल जाने में ही बेहतरी है। कोई डंकी में अपनी जान का रिस्क ले रहा है, कोई माँ बाप की टोटल जायदाद बेचने पे तुला हुआ है और कोई बेहतर मुस्तकबिल के लिए टोटल जमा पूंजी खर्चने को बिल्कुल तैयार बैठा है। मतलब इधर से किसी एजेंट ने हल्का सा उसको कहा कि भाई फलाने मुल्क में ये हो रहा है, इतने पैसे लेके आओ, लोग तैयार बैठे हैं जेबों में पैसे भर के। देखें दोस्तों, बेहतर मुस्तकबिल सबका हक है, पर फ्रस्ट्रेशन में आके कोई गलत फैसला मत कीजिएगा। सियाने कहते हैं कि ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। किसी भी फैसले से पहले एक ग्राउंड रियलिटी चेक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही एक बहुत फेमस मुल्क कनाडा के बारे में हम बात करेंगे और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको आगाह करेंगे। जैसे अमरीश पुरी की मूवी में कहते हैं ना, ये लंदन है, तो दोस्तों ये है कनाडा, अमेरिका के बिल्कुल ऊपर। एरिया के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क। कनाडा के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। कनाडा और यूएस का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है और इंटरेस्टिंगली कनाडा की 80% पॉपुलेशन इसी बॉर्डर के 100 माइल्स के रेडियस के अंदर रहती है। इनफैक्ट 50% कैनेडियंस इस लाइन से नीचे रहते हैं। कनाडा का ये एक प्रोविंस ओंटारियो अराउंड 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और वहाँ के खजाने बेपनाह हैं। बेहतरीन नेचुरल रिसोर्सेज, ताज़ा पानी की झीलें और दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स। लेकिन आज कनाडा जैसा अजीम मुल्क नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? सुनने में अगर बुरा लग रहा हो, डर लग रहा हो, तो लगना चाहिए, बिकॉज ऐसी हालत है कनाडा की अभी फिलहाल, एंड आई एम श्योर ये कुछ सालों तक रहेगी ऐसी ही। Because something crazy has been happening in the last couple of years. Seems a lot of people are moving out of the country. तो भाई आपकी जिंदगी यहाँ पे आके नर्क भी बन सकती है। I don't see my future in Canada. Hello and welcome. Here's what's happening right now. Canada's economy facing an uncertain future. Two can play the game and it can escalate very, very quickly to the detriment of everyone. Bracing for the financial fallout and calls for countermeasures. ये देखो यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ है और अभी मैं तुम्हें लाइन दिखाती हूँ कितनी लंबी लगी हुई है। मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो बहुत दूर तक, मतलब जहाँ तक तुम देख पा रहे हो ना वहाँ तक लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और ये बहुत ही एक छोटी सी इंटर्न लेवल की जॉब है। ऐसा नहीं कि तुम गूगल या एप्पल में कोई बहुत बड़ी इंजीनियर बन रहे हो, बिल्कुल बहुत नॉर्मल सी जॉब है। और उसके लिए लाइन में देखो कितने लोग खड़े हुए हैं। देखो तुम अभी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लाइन देखो तुम कितनी लंबी है, दूर दूर तक तुम लोगों को बस खड़े हुए देखोगे एक छोटी सी जॉब के लिए। और ये हायर सिर्फ 5-6 लोगों को करना है इन लोगों ने, और पर लाइन में देखो तुम कितने लोग खड़े हुए हैं। और ये सुबह से खड़े हुए हैं ये लोग, आधे देखो यहाँ पे बैठ गए हैं, ऐसा नहीं कि खाली लाइन में खड़े हुए हैं, इधर साइड में बैठे भी हुए हैं लोग। कनाडा में महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हर महीने ऑलमोस्ट 1 लाख लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। गली गली सड़क सड़क पर नशा खुलेआम बिक रहा है और क्राइम और वायलेंस ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि हम यहाँ सेव नहीं है। तो कनाडा की बात करें तो वहाँ 30 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और पिछले 2 सालों में क्राइम और वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा कि अगर आप ये सब कुछ इधर छोड़ के उधर जा रहे हैं और उधर भी आपको इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़े। घर की बात करें तो 70% लोगों के लिए यहाँ घर लेना या रेंट पे घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। 10 सालों में कनाडा में होमलेस लोगों की तादाद डबल हो गई है और इमिग्रेंट्स 2021 में 45% इमिग्रेंट्स ने कैनेडियन नेशनैलिटी हासिल की थी,
जबकि 2001 में ये रेशो 75% थी। मतलब अब आने वाले लोग वहां रुकने के लिए नहीं आए, बस किसी होप के साथ आते हैं और कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती तो वापस हो जाते हैं या उनके मुताबिक नहीं होती कुछ चीज़ें एक्चुअली। जो 2000 के बाद वहां आया उनमें से 20% वापस जाने का या प्लान बना रहे हैं या जा चुके हैं। बहुत से इनमें से जा चुके हैं और बहुत से प्लान बना रहे हैं। कनाडा के शहर वाटरलू में 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो 2017 में $900 मंथली पर रेंट पर मिल जाता था, अब 2025 में उसका रेंट 2000 से भी एक्सीड कर गया, $2000 से। मतलब 6 साल या 7-8 साल में ये रेंट जो है ये 120% तक ऊपर जा चुका है। इसी तरह घर खरीदने के लिए 2015 में जो मॉर्गेज $1400 पर मंथ था, अब वो अराउंड $3500 to $3700 पर मंथ हो गया। मतलब कनाडा के बड़े शहरों में जहां पर ज्यादातर लोग रहते हैं, एक छोटा सा 1 BHK $2000 से भी ज्यादा महंगा है। ऐसी सिचुएशन में जबकि कनाडा में एवरेज मंथली सैलरी $4000 से $6000 पर मंथ के दरमियान है, फिर हाई टैक्स रेट, खाने पीने और ट्रैवल के खर्चे, आप इतना रेंट या मॉर्गेज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? जॉब्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सबसे ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रीज कम हो रही हैं, जॉब्स हैं नहीं। ऑयल इंडस्ट्री की डिमांड गिर रही है और कार मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया था वो मैक्सिको शिफ्ट हो रहा है। जहां लेबर सस्ती है तो जाहिर है वो उधर शिफ्ट हो रहे हैं। और कोविड ने भी इनके मामला जो थे वो ज्यादा हिला कर रख दिए थे। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो खास तौर पर साउथ एशिया से जो स्टूडेंट्स वहां गए हैं, जिनके लिए कनाडा एक होप थी, अब वो पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हैं और उनमें भी उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेबर जॉब्स बढ़ गई हैं और प्रोफेशनल जॉब्स में कंपटीशन इतना है कि लोगों के ख्वाब ही पूरे नहीं हो पाते। जो वो सोच के जाते हैं वो एक्चुअली वहां नहीं हो रहा। और अब थोड़ी सी मजीद बात करते हैं वायलेंस की। मतलब ये वही सिस्टम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग यहाँ से जाते हैं कि हमें सेफ लाइफ चाहिए। तो कनाडा में क्या ऐसा हो रहा है? क्या वहाँ पे लाइफ बिल्कुल सेफ है? नहीं। 2020 के बाद से कनाडा में सिक्योरिटी काफी बिगड़ चुकी है। रैंडम और बगैर वजह के टैक्स आम हो गए हैं। वैंकूवर में ही 2021 में 1700 टैक्स हुए। मेंटल हेल्थ इश्यूज, इकोनॉमिक प्रेशर, टैक्सेशन और रेसिज्म सब मिलकर एक सवालिया निशान छोड़ रहे हैं। अब बात करें उनके बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम की, जो कभी लोगों का फख्र हुआ करता था, अब वो भी वैसा नहीं रहा। इलाज के लिए हफ्तों, महीनों और कई दफा तो सालों इंतजार करना पड़ता है। प्रायोरिटी में सिर्फ इमरजेंसी केसेस ही डील किए जाते हैं। कैंसर जैसे बड़े मसाइल को भी इग्नोर किया जा रहा है। ये वो कनाडा नहीं है जहां जाने का ये लोग ख्वाब देखा करते थे। क्या इस सब की कसूरवार सिर्फ ट्रूडो की हुकूमत है? आपको इस पर बहुत सी डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगी, बट एक चीज तो फॉर श्योर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त लोवेस्ट है और 2025 के इलेक्शंस में उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा। इवन एशियंस आपको काफी डिफरेंट ओपिनियंस देंगे। कई पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई से काफी नाराज हैं और खास तौर पर वो जिनको व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिल रही और वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप लोग कनाडा की सिचुएशन के बारे में क्या जानते हैं और जो कुछ इस वीडियो पे बताया गया है उससे कितना एग्री करते हैं? नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले दिनों में हम ऐसी ही डिफरेंट कंट्रीज़ पे जो उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको डिस्कस करेंगे। आप बताइएगा कि किस कंट्री के बारे में वीडियो बनाई जाए, तो हम उस पर गौर ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।